आउम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम जानेंगे कार्तिक मास के अगले अध्याय के बारे में। 10वां अध्याय सूत जी ने सभी अर्षगणों को संबोधित करके कहा, हे ऋषियों, कार्तिक मास में स्नान पूजन और व्रतों का महत्व जानकर राजा रथु ने मन में कार्तिक माहात्म्य और विष्णु पूजन में रम गए, किंतु कुछ उत्सुकता जस की तस बनी हुई थी। अथवा नारद जी के श्रीमुख से वे जितना अधिक सुनते थे, उनकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाती थी। उन्होंने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा ही उत्तम फल कहा है। अब कृपा कर तुलसी का महात्म्य सिद्ध करने वाला दूसरा भी सुनाइए। यह सुनकर श्री नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में संदेह पर्वतमाला में कबरीरपुर नामक एक स्थान पर धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, ब्राह्मणों का धर्मात्मा था और सदा एवं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया करता रहता था। एक समय की बात है, एक दिन जब रात्रि का प्रथम प्रहर था, वह पूजन की समाप्ति की घड़ी थी। विष्णु मंदिर को चला। दूर जाने पर अचानक अपने सामने से आती हुई एक राक्षसी को देखा, जिसकी दिशा यही भयावह और भयानक थी। उसकी देह पर वस्त्र तक नहीं था। उसकी आंखें लाल और दांत टेढ़े मेढ़े थे। उसे देखकर धर्मदत्त भयभीत हो गया। मेरे शरीर में कंपकंपी लगने लगी। मुझे चुर की तरह सिहरन होने लगी। धर्मदत्त ने पास जाकर रक्षा के लिए मंत्र उच्चारण शुरू ही नहीं किया था कि उस राक्षसी ने पूजन के थाल में रखा तुलसी मिश्रित जल लेकर पान कर लिया। हे राजन, इसे भगवान शालिग्राम की अपार महिमा ही जानो कि शरीर पर जल का स्पर्श होते ही उस राक्षसी के सभी पाप दूर हो गए। उसे सद्बुद्धि आ गई। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त से क्षमा मांगने लगी और उसके कदमों में लौट गई। धर्मदत्त बड़ा दयालु था। उसे उस पर दया आ गई। तब उसने उससे उसका परिचय पूछा। इस पर राक्षसी ने बताया, मैं सौपुर देश की भिक्षु नामक एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मेरा नाम कुमुदा था। मैं बड़े ही दुहक स्वभाव की थी। कभी भी मैंने पतिव्रता धर्म नहीं निभाया और सदा ही अपने पति से कलह करती थी। उसे उचित ढंग से भोजन नहीं देती थी। ब्राह्मण दुखी रहकर संन्यास ले लिया और मैंने भी उसके बाद दुखी होकर दूसरे विवाह करने का विचार किया, किंतु भरता मैं अपने आप को सुधारने की न सोच सकी और विष खाकर प्राण त्याग दिए। तब मृत्यु के बाद मुझे यमलोक में भेजा गया। यमराज ने यमदूतों से मेरे कुकर्म के विषय में पूछा। चित्रगुप्त ने बताया कि इसने कभी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, सदा अपने पति से द्वेष रखा और उसके उत्तम गुणों की उपेक्षा की। यह सदा अपने अभिमान में रहती थी। जिस पात्र में भोजन बनाती थी, उसी में खाती थी। यह सबसे घृणित पापिणी स्त्री है, इसलिए इसे जिस पात्र में भोजन बनाती थी, उसी में खाना पड़ेगा। यह सुनकर यमराज ने कहा, अच्छा, इसे उसी पात्र में डाल दो, यह बहुत पापिनी है। इस प्रकार यह 3 जन्मों तक राक्षसी योनि में भोग भोगी। इस चौथे जन्म में भी इसे राक्षसी योनि में भोगा जाएगा। इस प्रकार कहकर यमराज ने उसे राक्षसी योनि में भेज दिया। वहां मैंने बिल्लियों और भूत पिशाचों की योनि को भी भोगा। मैंने राक्षसी की योनि पाई और उसके पाप भोगती आज आपके सम्मुख समाई हूँ। आपके द्वारा तुलसी जल के स्पर्श से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके मेरी सहायता करें। अब मैं आपके चरणों में शरण लेती हूँ। कृपानिधे, मुझे इस घोर स्त्री देह से छुटकारा का कोई उपाय बताइए। धर्मदत्त ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मुझे बहुत दुहक हुआ है। प्रेत योनि में दान तप तीर्थ अथवा धार्मिक कार्य नहीं हो सकते और तुम्हारे पाप भी बहुत अधिक हैं। अतः मैं श्री हरि प्रिय भगवान तुलसी से प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो कार्तिक व्रत किया हूँ, उसका आधा पुण्य तुम्हें मिले तथा तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। कहकर धर्मदत्त ने उस पर तुलसी मिश्रित जल छिड़का तथा साथ में एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण भगवान का हृदय से आदर यह मंत्र पढ़ा। इतना होते ही कत्तला नामक वह राक्षसी पुनः योनि से मुक्त होकर सुंदर रूप धारण कर गई। हाथ जोड़कर धर्मदत्त को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोली, हे धर्मदत्त, आप महान दयालु देव, भगवान की अर्चना में जली हुई तुलसी की अपने शरीर पर छू हो लेकर बचा लिया है। आप धन्य हैं। उसी समय भगवान के दूत जय विजय वहां आ गए और उसे एक दिव्य पुष्प
वैकुंठ वैभव को ले गए। जाते जाते वह राक्षसी से बोले, हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं।